टेस्ट क्लास समझते हैं ना आप, क्लास में टेस्ट देते हैं, चेक करते हैं, ठीक है ना। हम बच्चों से मालूम कर सकते हैं कि उनके पेरेंट्स का जीनोटाइप कैसा है, तो इसे आप क्या कहेंगे, टेस्ट क्लास। देखें अब मैं कह रहा हूं कि टेस्ट क्लास में अगर एक पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है, अगर एक पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है, दूसरा भले होमोजाइगस रिसेसिव हो या हेटेरोजाइगस हो, 100% बच्चों में डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा। समझ में आ रही बात? आप डोमिनेंट कैरेक्टर को कैपिटल टी से लिखते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर से, और रिसेसिव कैरेक्टर को स्मॉल लेटर से। तो कहने का ये मतलब है कि अगर एक भी पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है तो 100% बच्चों में क्या होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा। देखें मैंने कहा कि सेम एलील है, पॉसिबिलिटी एक ही निकले। यहां पर पहले से क्रॉस करते हैं, ये ले या ये ले, तो कहने का मतलब है कि जैसे जितने भी बच्चे आएंगे वो ऐसे आएंगे, और टाल डोमिनेंट ओवर डार्क, तो 100% बेबीज क्या होंगे, टाल। सारे बच्चे ऐसे ही आएंगे ना, सही है। अगर आप इसको इससे क्रॉस करते तो फिर भी देखें ये ले या ये ले, बात एक ही है, यहां से ये ले लेते हैं तो ये क्या है, टाल। ये ले या ये ले, बात एक ही है, यहां से ये ले लेते हैं, ये भी क्या है, टाल। तो मेरे कहने का ये मतलब है अगर एक भी पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है, मतलब उसके दोनों एलील क्या हैं, डोमिनेंट है, तो 100% बच्चों में डोमिनेंट कैरेक्टर शो। समझ में आई बातें? ये टेस्ट है। एक आप करते हैं, देखें दूसरा, कि जब भी दोनों पेरेंट्स हेटेरोजाइगस हों, ठीक है ना, जब भी दोनों पेरेंट्स हेटेरोजाइगस हों तो 75% ऑफस्प्रिंग में डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा। कैसे? देखें यहां से ये गैमेट लेते हैं और यहां से ये लेते हैं, ठीक है, टाल आया। यहां से ये गैमेट लेते हैं और यहां से ये, फिर भी ये टाल। अगर यहां से ये गैमेट लेते हैं और यहां से ये, तो भी टाल आएगा। लास्ट में अगर ये और ये लेते हैं तो ये क्या है, डॉर्फ है। डॉर्फ है मतलब ये क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है, और ये क्या है, टाल है। तो 4 में से 3 मतलब 70% पॉपुलेशन में क्या है, 75% पॉपुलेशन में, सॉरी ऑफस्प्रिंग में डोमिनेंट कैरेक्टर शो हुआ। या अब याद कर लें कि जब भी दोनों पेरेंट्स हेटेरोजाइगस होंगे तो 4 में से 3 बच्चों में मतलब 75% ऑफस्प्रिंग में डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा और 25% में रिसेसिव कैरेक्टर शो होगा, ठीक है। और जब भी कोई एक पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट हो तो ऑल द ऑफस्प्रिंग शोज, ठीक है ना, डोमिनेंट कैरेक्टर। और तीसरा आते हैं कि अगर एक पेरेंट हेटेरोजाइगस है और दूसरा पेरेंट होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है, तो रेशो आएगा 50-50। कैसे? यहां से ये एलील लेते हैं, यहां से ये लो या ये लो, बात तो एक ही है। तो ये क्या हुआ, टाल। यहां से ये एलील लेते हैं, यहां से ये लो या ये लो, तो ये क्या हुआ, डॉर्फ, ठीक है। तो 50% ऑफस्प्रिंग ने डोमिनेंट कैरेक्टर शो किया और 50%, तो इसको लिखते ऐसे भी हैं कि जब एक पेरेंट होमोजाइगस रिसेसिव हो, एक पेरेंट हेटेरोजाइगस हो, तो ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर कैसे शो होगा, 1:1। एक का रेशो है ना, 50-50 है ना, और इसमें आपने क्या देखा, 3:1, और इसमें क्या आएगा, आएगा ही 1। 100% चाइल्ड में क्या होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर, इसमें
ऐसी अगर हो पेरेंट्स तो 75% ऑफस्प्रिंग में डोमिनेंट कैरेक्टर। अगर ऐसे पेरेंट्स हो तो 50% में डोमिनेंट कैरेक्टर और 50% में, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है ऑप्शन, या हमने 2 बनाए हैं सॉरी, क्योंकि हमने इनको कॉमन लिया है, 4 भी बना सकते हैं। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, सपोज 2/4, फिर भी बात तो वही होगी ना, 1 to the and 2 to the, तो आया वही रेशो, ठीक है ना। 50% मतलब 50% डोमिनेंट है और 50% रिसेसिव है। इस क्रॉस को, इस टेस्ट क्रॉस को, आखिरी वाले को आप बेक क्रॉस भी कहते हैं। समझ में आई बातें? कल हमने टेस्ट क्रॉस पढ़ा था। कहने का ये मतलब है कि आपको डेटा मिलेगी अगर चिल्ड्रेन में, ऐसा तो नहीं है जैसे मैंने आपको एक कैरेक्टर पढ़ाया सिर्फ 4 चाइल्ड है या 8 चाइल्ड है या 16, वो दे सकते हैं बहुत सारे। अगर 100% चाइल्ड में कोई कैरेक्टर 100% ही जाहिर हो रहा है, इट मींस पेरेंट में से कोई एक होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर पॉपुलेशन है सपोज 255 बेबीज हैं और उसमें से 75% रेशो जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, इट मींस कि दोनों पेरेंट्स क्या हैं, हेटेरोजाइगस। और अगर थर्ड है कि पॉपुलेशन है सपोज 300 के आसपास पॉपुलेशन है इन 150 अप्रॉक्सीमेटली है, मतलब 50-50 जो ऑफस्प्रिंग है वो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर शो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक पेरेंट हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है और एक पेरेंट जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है ना। मेंडल ने जो डिस्कशन की थी कि एक एलील दूसरे एलील पर कंप्लीटली डोमिनेंट है, मगर उसके बाद बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं उसमें, जैसे सपोज कि कार्ल कॉरेन ने बताया कि जरूरी नहीं है कि एक एलील दूसरे एलील के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट हो, कुछ एलील इनकम्प्लीटली डोमिनेंट होगी, मतलब कोई भी एलील किसी के ऊपर डोमिनेंट नहीं है और ना ही कोई भी एलील खुद को शो करेगी, सही है ना। तो जो रिजल्ट आता है तो रिजल्ट विल बी ब्लेंड। रिजल्ट है वो मिक्सचर आएगा, कोई भी एलील किसी पर डोमिनेंट नहीं है। जब कोई भी एलील किसी पर डोमिनेंट नहीं है तो आप एक एलील को कैपिटल से और एक एलील को रिसेसिव से नहीं लिख सकते। आप ऐसा लिख रहे हैं, इसका मतलब है आप बता रहे हैं कि ये एलील डोमिनेंट है इस एलील पर, मगर ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी एलील खुद को शो नहीं करेगा, none the allele show itself। तो हमें कैसे लिखना है, सपोज हम लेते हैं कि एक फ्लावर है, रेड फ्लावर, जिसको आप शो कर रहे हैं कि दोनों उसकी जो एलील है वो कैपिटल आर से शो करते हैं, और उसको क्रॉस करवा रहे हैं किससे, ऐसे प्लांट से जिसके पास वाइट फ्लावर्स है। अब क्योंकि वाइट रेड से रिसेसिव नहीं है और ना ही रेड वाइट से रिसेसिव है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर स्मॉल आर नहीं लिख रहे, हम क्या लिख रहे हैं, W, वाइट का W और रेड का R। अब गैमेट्स जब बनाएंगे कि ये एलील आए या ये एलील आए, बात तो सेम। मैंने बताया जब होमोजाइगस बात हो तो आप एक पॉसिबिलिटी लिखेंगे, तो यहां से भी अब ये आपस में क्रॉस हो रहे तो रिजल्ट आ रहा है, मतलब इसके पास एक एलील रेड वाली है और एक वाइट वाली। अब ना खुद को रेड शो करेगी और ना ही खुद को वाइट कंप्लीटली शो करेगी, तो बीच में से जो रिजल्ट आएगा वो मिक्सचर आएगा। सबके घर में ब्लेंडर तो होगा ना, ब्लेंडर में क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें डिफरेंट टाइप के जो फ्रूट्स डाल के ब्लेंड कर दो, मिक्स कर दो, बात खत्म।
तो यहाँ पर भी आपने क्या किया, दो कैरेक्टर्स को ब्लेंड कर दिया, इंटरमीडिएट एक फॉर्म आ रही है। जैसे आप दूध के अंदर लाल शरबत डालेंगे तो कैसा बनेगा, ना रेड खुद को कंप्लीटली शो करेगा और ना ही वाइट खुद को शो करेगा, बीच में से एक थर्ड रिजल्ट आ रहा है, मिक्स रिजल्ट आ रहा है, जैसे आप कह रहे हैं पिंक। अब मेंडल ने जैसा काम किया था कि ऐसे ही फ्लावर्स को आप सेल्फ पॉलिनेट करें, सही ना। अब गैमेट्स दो बनेंगे, एक गैमेट और दो गैमेट, और यहां पर भी एक गैमेट और दो गैमेट, तो 2 into 2 4, तो आप 4 कॉलम बनाएं। सपोज आप कह रहे हैं कि ये मेल है और ये जो है फीमेल, तो पहले मेल के गैमेट रखते हैं और यहां पर फीमेल के गैमेट रखते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ये मेल का गैमेट इससे मिले तो क्या होगा, ये रेड। पॉसिबिलिटी है ये गैमेट मेल का इस फीमेल के गैमेट से मिले तो, और पॉसिबिलिटी है मेल का ये गैमेट इस फीमेल के गैमेट से मिले तो भी पिंक होगा, और पॉसिबिलिटी है कि ये इससे मिले तो वाइट, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर ये फर्क है कि रेशो फिनोटाइपिक हो या जीनोटाइपिक हो, वो रेशो क्या है 1:2:1, मतलब जो 2 है वो इंटरमीडिएट फॉर्म है। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि अगर हम दो हेटेरोजाइगस को आपस में क्रॉस करते हैं, कितने बच्चे होंगे, कितने % ऑफ स्प्रिंग होंगे जो कि पेरेंट्स के जितने होंगे, पेरेंट के जैसे ही होंगे, ठीक है ना, 50%। तो 4 है, 4 में से 2 क्या है, पेरेंट्स जैसे, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे 2/4, ऐसे भी लिख सकते हैं, 50% भी लिख सकते हैं, सही है ना। चले आगे, कोडोमिनेंस। इसमें क्या था कि दोनों के दोनों अलील ने खुद को शो नहीं किया। यहां पर क्या होगा कि दोनों अलील खुद को शो करेंगे, मतलब रेड भी शो करेगा खुद को, वाइट भी शो करेगा। जैसे कोडोमिनेंट का मतलब है, को का क्या मतलब है, हम कहते हैं को वर्कर, को एंजाइम आपने पढ़ा होगा, ऐसा फैक्टर जो एंजाइम के साथ काम करता हो। को वर्कर मतलब जो हमारे साथ काम करता हो। तो कोडोमिनेंस का मतलब है कि दोनों डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट है, उसके साथ साथ ये भी डोमिनेंट है। तो आप क्या कहेंगे, बोथ alleles show themselves, ठीक है ना, दोनों अलील खुद को शो करेंगे। जैसे सपोज मोस्ट कॉमन, जो अपने बुक में तो लिखा हुआ है, ठीक है। एक और बात कि आप इसके एग्जाम्पल्स जरूर याद कीजिएगा। अगर आप अपने बुक में जहां पर डायग्राम या ये क्रॉस हुआ है उसके नीचे आएंगे तो वहां पर लिखा होगा स्नैपड्रैगन, ठीक है, सिंटेक्स बुक में। बाकी पंजाब में आएंगे तो एक प्लांट है, जैसे आप 4 o'clock प्लांट कहते हैं। 4 o'clock का क्या मतलब है कि वो 12 बजे समझे फ्लावर खुलता है और शाम को 4 बजे बंद हो जाता है फ्लावर, तो 4 घंटों के लिए सिर्फ खुलता है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। हमारी बॉडी के अंदर भी ऑल्दो के रिसर्च कभी किस पर हुई हुई है, कभी किस पर हुई हुई है, हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ कैरेक्टर जो कंप्लीट डोमिनेंसी में आते हैं, कुछ कैरेक्टर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में आते हैं, और कुछ कैरेक्टर हैं जो कोडोमिनेंसी में आते हैं। जैसे मैं कोडोमिनेंसी का ह्यूमन में एग्जांपल देता हूँ। सपोज के एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। सपोज ए के लिए उसको 2 अलील है, ठीक है, और एक फीमेल है जिससे उसको क्रॉस करेंगे तो उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी, तो उसके भी 2 अलील है। अब कॉमन है
ये अलील या ये अलील, आपको पता है गैमेट्स के अंदर कोई ना एक अलील जाता है, और यहां से भी अगर आप इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी। अब ए बी में ए अलील भी खुद को शो करिए, बी भी। कैसे पता पड़ेगा सर? अगर इसको, इस वाले बंदे को अगर ए वाला अपना ब्लड दे रहा है तो भी इसको लग सकता है, ठीक है ना। अगर इस वाले को बी ब्लड ग्रुप जो है वो देते हैं, वो भी लग सकता है, क्योंकि ये इस अलील को भी शो कर रहा है और इस अलील को। अब देखें, अगर दो ए बी ग्रुप वालों को आपस में क्रॉस कर, सपोज एक्सीडेंटली एक पर्सन की एक ऐसी फीमेल से मैरिज हुई है कि दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी, सही है ना। तो अब ए गैमेट में ए जाएगा और दूसरे गैमेट में बी वाला कैरेक्टर, यहां पर भी ए गैमेट में ए जाएगा और दूसरे में, तो दो गैमेट बनेंगे, 2 इंटू 2 4, तो आप दोबारा 4 कॉलम बनाएंगे। देखें, मेल के गैमेट रखते हैं और यहां पर फीमेल के गैमेट रखते हैं। अगर मेल का ए वाला गैमेट फीमेल के भी ए वाले गैमेट से मिलता है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर ए वाला बी से मिलता है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और मेल का बी वाला ए से मिलता है तो भी ब्लड ग्रुप ए बी है, और बी वाला, तो देखें फिनोटाइपिक तो हमें पता है ना, आप इसको बी ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते, इसको ए नहीं दे सकते, इन दोनों को आप दोनों दे सकते हैं, तो फिजिकली तो हमें पता पड़ गया ना, ठीक है ना। तो रेशो 1, रेशो 2, रेशो 1, तो फिनोटाइपिक रेशो हो या जीनोटाइपिक रेशो हो, ठीक है ना, वो दोनों एक जैसे होंगे। देखें, ओवर डोमिनेंसी या आप हेट्रोसिस कहते हैं या आप हेट्रोजाइगस डोमिनेंसी कहते हैं, मतलब कुछ कैरेक्टर जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ज्यादा दिखते हैं, ज्यादा शो होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है ड्रोसोफिला, जैसे कॉमनली आप क्या कहते हैं, फ्रूट फ्लाई, ठीक है ना, उनकी आई कलर जो है वो रेड होती है। अब देखिए, अगर दोनों अलील रेड वाले हैं, ठीक है ना, और एक अलील रेड वाला है, एक वाइट वाला, तो किसमें ज्यादा रेड होना चाहिए था? होमोजाइगस कंडीशन में। बट एक्चुअली देखा गया है कि होमोजाइगस कंडीशन में क्या है, डिम रेड है, इतना ब्राइट नहीं। मगर जब हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक अलील रेड वाला और एक अलील रिसेसिव वाइट वाला है, तो वहां पर उस इंडिविजुअल में फिनोटाइपिकली आई का कलर ज्यादा ब्राइट रेड है, बाकी अगर दोनों रिसेसिव कैरेक्टर हैं तो वाइट है। तो आप यहां देखेंगे एक कैरेक्टर है जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ज्यादा शो हो रहा है, ठीक है ना, और होमोजाइगस में इतना शो नहीं हो रहा। तो क्या कह रहे हैं कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंस है, मतलब ऐसे इंडिविजुअल उनके अंदर कैरेक्टर ज्यादा दिखेगा जो कि हेट्रोजाइगस, ठीक है। इसे आप हायर बुक्स में जाएंगे तो हेट्रोसिस लिखा हुआ है, बाकी पंजाब टेक्स्ट में आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, ओवर डोमिनेंसी, ठीक है। अब आपने कंप्लीट डोमिनेंसी पढ़ा, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी पढ़ा, ठीक है ना, और को डोमिनेंसी पढ़ा और ओवर डोमिनेंसी, ठीक है। यहां तक आपने पढ़ा कि अलील सिर्फ 2 ही होते हैं, मगर अब कैरेक्टर्स पढ़ाते हैं जिनको आप कहते हैं क्या, मल्टीपल अलील। क्या कहेंगे, मल्टीपल अलील, सही है। मल्टीपल अलील में क्या है, मोर अलील्स फॉर वन कैरेक्टर। आप कैरेक्टर को ट्रेट भी लिख सकते हैं इन आ पॉपुलेशन, ठीक है ना। एक बंदे के अंदर 2 ही अलील होंगे, मगर हमें पॉपुलेशन में कितने अलील दिख रहे हैं, 2 से ज्यादा।
अब जैसे नॉर्मली हम देख रहे थे कि टीटाल और टी डॉर्फ के लिए, तो एक बंदे के अंदर भी दो ही थे, अगर पॉपुलेशन के अंदर भी जा रहे थे तो दो ही नजर आ रहे थे, किसी में ये दो थे, किसी में ये दो और किसी में, तो हैं ये दो ही एलील पॉपुलेशन में, दो से ज्यादा नहीं। मगर यहां पर आएंगे तो दो से ज्यादा एलील होंगे। कैसे? एक एलील है ए, एक एलील है बी और एक एलील है ओ। अगर मैं कह रहा हूं कि ए डोमिनेंट कैरेक्टर है और ओ रिसेसिव है तो बी क्या है? अगर बी डोमिनेंट है और ओ रिसेसिव है तो ए क्या है? मतलब आपको पॉपुलेशन में तीन कैरेक्टर दिखेंगे। एलील कितने हैं? 3 एलील्स। अब देखें ब्लड ग्रुप्स कितने हैं कि एक ब्लड ग्रुप ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। अब इन्हें ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं, आप इन्हें फिनोटाइप भी कहते हैं। तो फिनोटाइप आपको कितने दिख रहे? 4 ब्लड ग्रुप्स की फॉर्म में। अगर जीनोटाइप में आते हैं तो देखें जो ए है ना वो होमोजाइगस ए भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस ए भी हो सकता है, और अगर बी है तो वो होमोजाइगस बी भी है और हेटेरोजाइगस बी भी हो सकता है। और एक ब्लड ग्रुप है जो कि होता ही हेटेरोजाइगस है, जिसे आप ए बी कहते हैं, और एक ब्लड ग्रुप है जो होता ही होमोजाइगस है मगर इससे से। तो देखें जीनोटाइप कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 जीनोटाइप है। सही है? तो जीनोटाइप, यहां पर फिनोटाइप कितने थे? 4। जीनोटाइप कितने हैं? 6। सही है ना? समझ में आई बातें? अब इसे एबीओ सिस्टम या एबीओ ब्लड ग्रुप्स कहते हैं। तो 1901 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर, ठीक है ना? इसने ये ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया।